हाय। मेरा नए नए वीडियो में सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के विषय में, धर्म के ऊपर। और हम लोग जानते हैं, हम भारतवासी हैं, धर्म से हम लोगों को बहुत गहरा रिश्ता है। धर्म से हम लोग जब भी ऐसा सोचते हैं कि हमारे धर्म के ऊपर कोई वार करने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग विद्रोह करते हैं, प्रतिवाद करते हैं। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था 1857 में। जो रिवॉल्ट हुआ था उसका बहुत सारा कारण है। एक और भी एक इम्पॉर्टेंट कारण था, वो था रिलीजियस कारण। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कैसे रिलीजियन एक विद्रोह का कारण बन सकता है। 1757 टू 1857, इन 100 साल में हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतवर्ष में साम्राज्य विस्तार करने के लिए बहुत सारे नीति अपनाए थे उन लोगों ने। उनमें से एक नीति था क्रिश्चियन जो रिलीजियन है उनको विस्तार करना। एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है भारतीय इतिहास में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब रूल कर रहे थे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे हमारे देश में, उन लोगों का इंग्लैंड से, स्पेशली हम इंग्लैंड की बात ही करेंगे, इंग्लैंड से जो आए थे उन लोगों का ये मेन मोटिव भी था कि भारतवर्ष में क्रिश्चियन जो रिलीजियन है उसको विस्तार किया जाए। सिर्फ ऐसा वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर तुम लोग देखोगे कि इस वक्त जब वो इस वक्त चल रहा था, पूरे विश्व में ऐसा कोशिश किया गया था जहाँ जहाँ पर क्रिश्चियन धर्म का कुछ भी प्रभाव नहीं था, वहाँ पर नए तरह से प्रभाव डालने की कोशिश किया गया था और धर्म को विस्तार करने के लिए कोशिश किया गया था नए नए जगह पर। तो भारतवर्ष भी कोई छूटा नहीं था, वो भी उन्होंने बस वही प्लान इस्तेमाल किए। जो भारतवर्ष में जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे, और वो क्रिश्चियन मिशनरीज को का जो मेन मोटिव्स था भारतवर्ष में कैसे इस क्रिश्चियन धर्म को विस्तार किया जाए, बहुत सारे तरीके अपनाए गए थे। पहला हम तरीका बोलते हैं कि भारतवर्ष में जो पिछड़े वर्ग थे उन लोगों को पहले टारगेट किया गया था, और उस टारगेट में जैसा आदिवासीज हैं तो उन लोगों को पहले टारगेट किया गया कि उनको समझाया जाता था। क्रिश्चियन मिशनरीज लोग जाते थे कि आप ऐसा ऐसा फैसिलिटीज ले सकते हैं, ऐसा धर्म में ये है वो है, बाइबल के बारे में बोलते थे। तो उन लोगों का मोटिव सही था कि यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म की विस्तार सबसे ज़्यादा हो सकता है। आप लोग ये हम मान लेते हैं कि आप लोग ज़रूर जानते हो, जहाँ पर पैसे की दिक्कत होती है, मतलब गरीबी ज़्यादा रहती है, वहाँ पर धर्म की ज़्यादा चलती भी है, मतलब प्रभाव भी विस्तार किया जाता है धर्म का। तो इसके चलते यही हुआ, आदिवासी लोगों को पहले टारगेट किया गया। दूसरी बात यह है, जो जेल में बंदी थे, तो वहाँ पर कैदी, उन लोगों के बीच में भी ये क्रिश्चियन धर्म की बारे में, जैसे मान लो कि बाइबल का पढ़ना, वहाँ पर पढ़ के सुनाया जाता था। बाइबल का जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्या है नहीं है क्रिश्चियन धर्म के, वो भी इन लोगों में बताया जाता था। इससे वहाँ पर भी क्रिश्चियन धर्म के विस्तार करने के लिए लोग यहाँ ये क्रिश्चियन मिशनरीज ने कोशिश किए थे। तीसरी बात यह है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतवर्ष में एजुकेशन सिस्टम बनाया, उसमें ये सिलेबस रखा गया क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में, क्रिश्चियन धर्म के बारे में, कि कैसे ये धर्म है, कैसे कैसे इसका मेन फीचर्स क्या है। तो मतलब यही है कि एजुकेशन सिस्टम में ये लोगों ने कोशिश किए थे कि क्रिश्चियन धर्म के विस्तार किया जाए। सबसे बड़ी बात, धर्म कैसे हो गया एक विद्रोह का कारण। सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ जो प्राचीन भारतवर्ष से चला आ रहा था कि मंदिर जो है, वो भी जो भी बुद्धिस्ट है, जैन है, बहुत सारे जो धर्मी प्रतिष्ठान होते थे। और मेडिवल सेक्शन में जब मस्जिद बना, सुल्तान एंड मुगल पीरियड में, सब इन धर्म प्रतिष्ठान को ना जब राजा बने, सुल्तान बने और बादशाह बने, सब लोगों ने जमीन दान दिए थे, और बहुत सारे डोनेशन भी मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। बहुत बड़े बड़े मंदिर, तुम लोगों को पता ही होगा कि बहुत बड़े बड़े मंदिर में लोग जो दर्शनार्थी जाते हैं वो डोनेशन देते हैं, और बहुत ज़मीन भी रहते हैं इनके अंडर में, मस्जिद मंदिर के अंडर में, बुद्धिस्ट जो भी प्रतिष्ठान है उनके अंडर में। तो ऐसा बोला गया है कि इन मंदिरों के ऊपर पहले टैक्स नहीं लगाया जाता था। यहाँ पर पहली बार क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि वहाँ पर भी टैक्स लगेगा।
तो इसके धर्म को इस्तेमाल कर दिया अपने प्रशासन को चलाने के लिए, वहाँ से टैक्स बिठा दिया। बस क्या हो गया, वहाँ के जो पुजारी थे या वहाँ उनसे जो उन भावनाओं से जो जुड़ा हुआ जो दर्शनार्थी होते हैं, उनको ये बात अच्छा नहीं लगा था। और एक भारतवर्ष के जो संस्कृति था, एक संस्कृति जो ऐसा बोला गया कि बाप और जो बेटे होते हैं, अगर बेटे कहीं अन्य धर्म में चले जाते हैं तो ऐसे बाप उनको घर से निकाल देते थे। मतलब उनके जो संपत्ति है वो लॉ ऐसे ही हमारे समाज में चला रहे थे कि उनके पिता की संपत्ति के ऊपर उनका कोई हक नहीं रहेगा। हमारा जेटा के बांग्ला हक बोली, मतलब ये हक बोलते हैं। तो ये कभी भी ऐसा नहीं होता था कि जब तुम किसी और धर्म में चले जाओ फिर पापा बोलते हैं कि मेरा संपत्ति ले लो, ऐसा नहीं होता था। लेकिन 1850 में एक रूल्स लाया गया, एक लॉ लाया गया और 21 नंबर रेगुलेशन पे लाया गया कि अगर कोई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉ बनाया, अगर कोई लड़का अपने पिता किसी और धर्म में चले जाते हैं तो उसको पिता का संपत्ति का भाग मिलेगा। तो बस ये पूरा सिस्टम चेंज हो गया। भारतवर्ष की जो कल्चर थी वो उसके ऊपर ये आघात लगा, तो ये सिस्टम बिगड़ गया। और बहुत सारे ये सर सैयद अहमद खान जो उस वक्त के बड़े गुणी आदमी थे, तो उन्होंने बोला है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये प्लान, ये लॉ जो बनाने का कोशिश है, ये क्रिश्चियन धर्म की विस्तार घटाना। क्योंकि लोग तो ऐसे ही देख रहे हैं कि अगर हम किसी और धर्म में चले भी जाते हैं, आकृष्ट भी होते हैं, तो फिर मेरा तो संपत्ति रह जाएगा। ऐसे तो लीगली बना दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ये एक बहुत बड़ा उन लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये प्लान किए थे। इससे बहुत हद तक क्रिश्चियन धर्म की विस्तार हुआ था भारतवर्ष में। इस तरह से ऐसे क्रिश्चियन धर्म को विस्तार घटा गया था। जैसे 34 नंबर रेजिमेंट, हमारे जो इन्फेंट्री फोर्स था, वो लोग भी शंकित हो गए थे कि किसी भी वक्त यहाँ पर भी आर्मी में भी क्रिश्चियन धर्म की विस्तार न घटा दिया जाए। मतलब विस्तार घटा सकते हैं, ये क्रिश्चियन मिशनरीज आ सकते हैं, ऐसे होता था। सेना बाहिनी में भी क्रिश्चियन मिशनरीज के लोग जाते थे, बाइबल के बारे में उन लोगों को भी मतलब बताते थे। 1857 में हमारा गवर्नर जनरल थे वाइसरॉय जिसको हम बोलते हैं कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो है, उनका एक चिट्ठी द टाइम्स इंडिया में पत्रिका में आया था। उन्होंने उस वक्त के हालात को देख के उन्होंने बोले थे कि मेरा ये कोशिश हमेशा ही रहेगा, टाइम्स में लिखते हैं वो, कि मेरा ये कोशिश हमेशा ही रहेगा भारतवर्ष में कैसे क्रिश्चियन धर्म के विस्तार किया जाए। वाइसरॉय बोल रहा है, तो मतलब इससे पता चलता है कि भारतवर्ष में उस वक्त किस तरह की पॉलिसी लिए गए थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के एक चेयरमैन के बारे में बताया जाता है जिनका नाम था मिस्टर मैंगलेस। ये 1857 की बात है, वो चेयरमैन थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और वो भारतवर्ष में जो गवर्नमेंट चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उनको ये आदेश दिए थे कि भारतवर्ष में जिस तरह से क्रिश्चियन धर्म के विस्तार के लिए प्रोसेस जारी है, मतलब जो सिस्टम जारी है, उसको कभी भी रुकना नहीं चाहिए। मतलब अगर कोई कंपनी का चेयरमैन ऐसा खुद बोल रहा है कि भारतवर्ष में क्रिश्चियन धर्म के विस्तार किया जाए, तो इससे जरूर ये पता चलता है कि उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या पॉलिसी लिए हुए थे। तो इससे हम लोग ये छोटा छोटा करके बात अगर एक इकट्ठा कर दे तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, भारतवर्ष में जो भारतवर्ष की जो पुराना कल्चर था उसमें ये लोग मान नहीं रहे थे। जैसे विडो रीमैरिज के उन्होंने हमारे देश में शुरू किए थे, सती सिस्टम यहाँ पर शुरू किया गया था। जो भारत के जो पुराने ख्यालात के जो वहाँ पर संप्रदाय थे वो मान नहीं रहे थे। जैसे एजुकेशन सिस्टम्स के ऊपर सिलेबस बनाया गया, ये भी हम लोग उस वक्त के जो लोग थे वो मान नहीं रहे थे। और ऐसे शक पैदा हो गया था कि कोई अगर अच्छा काम भी कर रहा है, मान लीजिए कि टेलीग्राफ या रेल लाइन अगर कोई बिछा रहा है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी 1853 में शुरू किए थे भारतवर्ष में रेल लाइन को ये चलाने के लिए लॉर्ड डालहौसी के टाइम पर। तो ये भारतीय जो लोग थे ये इसमें भी संदिग्ध हो गए थे कि शायद इन लोगों का कोई ना कोई चाल जरूर होगा, इसलिए ये लोग ये विस्तार कर रहे हैं। तो इससे यही पता चलता है कि भारतवर्ष में जो लोग ज़्यादातर कंजर्वेटिव होते थे उस वक्त, इस तरीके का रवैया ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। इसी का एक बड़ा कारण है 1857 में जो
जन समर्थन मिला था, इसका एक हिस्सा ये धर्म को भी, इसका एक कारण ये धर्म के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मुहिम चलाए थे भारतीय ट्रेडिशन के विरुद्ध, उसका ये एक कारण बना था। तो आज के टॉपिक हमने डिस्कस किए कि रिलीजियस प्रॉब्लम्स कैसे 1857 में विद्रोह के लिए एक कारण बन गया था। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे सामने हम। तब तक के लिए सबका धन्यवाद।